दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन कुमार बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ बातें एवं उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद जो काल अब स्टार्ट हुआ। आपको पता होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उस वंश के अंतिम शासक थे विद्रथ। कौन थे? विद्रथ। और विद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का समापन कर दिया और उसके स्थान पर एक नए वंश का शुरुआत हुआ जिसको हम बोलते हैं शुंग वंश। और शुंग वंश के आगे जो वंश हुआ उत्तर भारत में उसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। यहाँ देखना है कि सबसे पहले आपको चर्चा किया गया है मौर्योत्तर काल में कि मौर्यों के साम्राज्य के पतन 185 ईसा पूर्व में और गुप्त वंश के उदय के मध्य भारतीय उपमहादेश में अनेक राजवंशों ने शासन किया। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में कला, वास्तुकला, धर्म और नए तत्वों का समावेश हुआ। यानी कहने का मतलब 185 ईस्वी के बाद 185 ईस्वी के बाद जो भारत में जो राज्यों ने और गुप्त वंश तक जो भारत में जो शासन किया उसे हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ देखना है कि मौर्योत्तर काल में शासन करने वाले राजवंश में पहले राजवंश था शुंग वंश। कौन सा था? शुंग वंश। और जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि मौर्य वंश के अंतिम राजा विद्रथ था, उसकी हत्या करके एक नए ब्राह्मण वंश की स्थापना किया जिसको हम बोलते हैं शुंग वंश। इस काल में अंतिम राजवंश कुषाण वंश और एवं गुप्त इनके सामंत थे। यानी कुषाण वंश जो बाद में जो विकसित हुआ और जो गुप्त वंश विकसित हुआ, ये सभी जो है जितने भी वंश थे वो मौर्यों के सामंत थे। सामंत का मतलब होता है कि उसके शासन काल में वो कहीं ना कहीं गवर्नर के पोस्ट पर थे या उनके अधीन काम करते थे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मौर्य वंश के बाद जो नए वंश का उदय हुआ वो था शुंग वंश। और शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। जो पुष्यमित्र शुंग ने विद्रथ की हत्या कर, यानी मौर्य वंश के अंतिम राजा विद्रथ की हत्या कर इसने शुंग वंश की स्थापना किया। और शुंग वंश के बाद कुछ वंशों को हम मौर्योत्तर काल में रखते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से मौर्योत्तर काल में आता है। यानी मौर्योत्तर काल के प्रमुख वंश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। आपको बता चुके हैं कि 185 ईसा पूर्व में क्या होता है कि मौर्य वंश के अंतिम राजा विद्रथ की हत्या हो जाती है और विद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग जो है एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको हम कहते हैं शुंग वंश। और ये ब्राह्मण वंश था। क्या था? ब्राह्मण वंश था। इससे पहले जो वंश चल रहा था वो था बुद्ध से संबंधित, यानी आपको बुद्ध को मानने वाले थे। लेकिन ये सभी जो है हिंदू धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। दूसरा आया कंड वंश जिसके संस्थापक थे वसुदेव। क्या थे? वसुदेव। तीसरा वंश जो है दक्षिण में बहुत सारे शासकों ने शासन किया, उसमें वंश था सातवाहन और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को माना जाता है। तीसरा शकों ने शासन किया और शक के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, राजा थे, उनका नाम था रुद्रदामन। और फिर कुषाण वंश ने इस मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आता है और इसके संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस। क्या नाम था? कुजुल कटफिसेस। कहा जाता है कुजुल कटफिसेस जो है
चीन के यूची जनजाति के थे, यूची यानी ये यूची जनजाति के थे और भारत में आए थे और भारत में मौर्योत्तर काल में इसने भारत में शासन किया। अब देखते हैं कि मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना लाकर हमने वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं और वन लाइनर क्वेश्चन को हम एक एक लाइन में देखेंगे। पहला है कि आपको शुंग वंश के समय काल क्या था, यानी शुंग वंश जो पुष्यमित्र शुंग ने जिसकी स्थापना किया वो कब से कब तक माना जाता है, तो कहेंगे 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक जो है ये शुंग वंश का शासन रहा। और शुंग वंश के संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग, जो विद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया था। अब देखना आगे शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको बता चुके हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है इस वंश के संस्थापक थे। अगला पुष्यमित्र शुंग ने किस अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक की हत्या करके गद्दी पर बैठा तो कहेंगे विद्रथ। कौन था, विद्रथ। विद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में कर दी गई और मौर्य वंश के स्थान पर एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसको हम लोग बोलते हैं शुंग वंश। तीसरा क्वेश्चन है किसके काल में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया। यानी कहेंगे कि एक व्यक्ति था पाणिनि जिन्होंने एक किताब लिखा अष्टाध्यायी, और ये अष्टाध्यायी जो है कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में लिखा गया है। किस काल में, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में यह किताब लिखा गया है। अगला पुष्यमित्र शुंग के काल में यवनों के आक्रमण कहाँ तक हुआ, यवन शासकों का आक्रमण कहाँ तक हुआ, तो कहेंगे माध्यमिका यानी चित्तौड़गढ़ जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है वहाँ तक जो है कि यवनों का आक्रमण हुआ था। अगला सातवाहन वंश की संस्थापक कौन थे, तो सातवाहन वंश जो दक्षिण का वंश था मुख्य रूप से, और इसके संस्थापक था सिमुक। कौन था, सिमुक। अगला सातवाहन समाज था, तो सातवाहन समाज जो था वो मातृसत्तात्मक थी। आपको पता है कि दो प्रकार के समाज होते हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। लेकिन आपको सातवाहन वंश के जो समाज था वो क्या था, मातृसत्तात्मक था और उसके संस्थापक सिमुक को माना जाता है। अगला है सबसे प्रसिद्ध सातवाहन नरेश कौन था, यानी सातवाहन शासक में सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कहेंगे गौतम पुत्र सतकर्णी और श्री सतकर्णी। दो व्यक्ति था, गौतम पुत्र सतकर्णी और श्री सतकर्णी जो है इस वंश के सबसे प्रतापी राजा में से एक माना जाता है। आगे सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, जो दक्षिण का वंश था सातवाहन वंश उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो अपनी राजधानी बनाया था प्रतिष्ठान। कहाँ, प्रतिष्ठान। अगला शकों का प्रचलित नाम क्या था, शक जो था, शक दूसरे देश से भारत आए थे जिसके जो सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन। रुद्रदामन जिसने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था गुजरात में। तो यहाँ पर इसका क्या था, कह रहा है कि शकों का प्रचलित नाम क्या था, सीथियन। क्या नाम था, सीथियन, सीथियन। आगे जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा किस झील के किनारे प्रतिष्ठित किया गया था। आपको पता है कि आपको ये जो रुद्रदामन थे ये जो शक शासक था, कौन सा, शक शासक था जिसने जो है कि सुदर्शन झील का निर्माण किया था जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। कहाँ, जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। अगला शासकों की उपाधि क्या था, तो मुरुदंड। इसका उपाधि क्या था, मुरुदंड। कह रहा हिंद यवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, हिंद यवन शासक जो मिनांडर था। कौन था, मिनांडर। मिनांडर के बारे में कहा जाता है इसने भारत में पहली बार सोने का सिक्का चलाया। किसका,
सोने का सिक्का। क्वेश्चन आएगा कि भारत में सोने के सिक्का चलाने वाला पहला शासक कौन था, तो मिनांडर। और ये मूल रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। मिनांडर के बारे में कहा जाता है इसने नागा अर्जुन से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। आगे है कि शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन था, तो कहेंगे संस्कृत भाषा में लिखा गया जूनागढ़ अभिलेख था। और जूनागढ़ अभिलेख जो है शकों के द्वारा लिखा गया, यानी रुद्रदामन जो थे उसके द्वारा लिखा गया। अगला, किसके सिक्कों पर शिव व नंदिनी का आकृति मिलती है, तो भीम कटफिशेस। किसे, भीम कटफिशेस, जो आपको मुख्य रूप से यूची जनजाति के थे उसके सिक्कों पर मिलता है। कुषाणों को मूल निवास स्थल कहाँ था, तो पश्चिमी चीन, क्योंकि ये कुषाण जो है चीन से भारत आए थे। अगला, रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था, कहेंगे सातवाहन शासकों को 2 बार पराजित किया था। विशिष्ट पुत्र पुलमामी, इसे जो है कि आपको रुद्रदामन ने 2 बार हराया था। सातवाहन शासक किस धर्म के अनुयायी थे, क्या कह रहा है, सातवाहन शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो सातवाहन लोग जो है कि ब्राह्मण धर्म को मानते थे, यानी हिंदू धर्म को मानते थे। अगला, कथा सप्त सती का रचना किसने किया था, एक कवि थे हाल ने जो है कि कथा सप्त सती का लेखक थे। आगे है, अपने राज्यरोहण की स्मृति में 78 ईस्वी में शक संवत किसने चलाया था, आपको कनिष्क ने शक संवत चलाया था, जो हिंदी कैलेंडर माना जाता है। आज के डेट में जो हिंदी कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। तो ये जो है कि 78 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। आगे, कनिष्क ने कश्मीर में कौन सा नगर अपना बनाया था, कनिष्क ने जो है कि कनिष्कपुर, आपको पता है कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में करवाया था, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में कराया था। कनिष्क को कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आगे, किसके शासनकाल में सेंट टॉमसन भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, तो कहेंगे गोंदो फर्निस। अगला, सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी, तो सातवाहन वंश के लोग प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। अगला, कनिष्क प्रथम बौद्ध धर्म का किस शाखा में संबंध रखता है, आपको चौथी बौद्ध संगीति कराया था और ये महायान शाखा के अनुयायी था। अगला, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन जो भारत के एक प्रमुख कवि हुए जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला, कंड वंश के संस्थापक कौन थे, वसुदेव। पहले ही बता चुके हैं कि आपको शुंग वंश के बाद भारत में कंड वंश की स्थापना हुआ जिसके संस्थापक थे वसुदेव। अगला, भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है, तो शक संवत। कौन सा, शक संवत, जो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा बनाया गया था। सातवाहनों ने अधिकांश सिक्के किस धातु से बने थे, तो अधिकांश सिक्के जो सातवाहन वंश के शासकों ने पहली बार शीशे का सिक्का चलाया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किन शासकों ने किया था, स्वर्ण सिक्का यानी सोने के सिक्का चलाने का प्रचलन तो कुषाण शासकों ने किया था। हालांकि सबसे पहले इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने सोने का सिक्का चलाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कुषाण शासकों ने सोने का सिक्का चलाया था। देवपुत्र एवं महाराजा धीराज की उपाधि किसने दी थी, तो कनिष्क ने जो है देवपुत्र या महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। पेशावर, पुरुषपुर, मथुरा किसकी राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या मथुरा थी। अगला, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में से उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, तो वसुदेव का उल्लेख मिलता है। वसुदेव जो आपको कंड वंश के संस्थापक था। शक पंचांग का प्रथम
मास होता है चैत्र। चैत जो है आपको फागुन होली मनाते हैं, होली के बाद जो पहला महीना होता है चैत, वो आपको हिंदी के शक संवत के अनुसार ये पहला महीना होता है। अगला, आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? चरक। इन्होंने किताब लिखा था चरक संहिता। चरक संहिता जो आयुर्वेद इसमें के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगला है हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन राजा एंटिलिकटस के दूत के रूप में, एंटिओकस के दूत में रूप में किस भारतीय नरेश के दरबार में आया था? तो कहेंगे मिनांडर के दरबार में आया था। अगला है अश्वघोष कनिष्क का दरबारी एवं राज कवि था, जिसने कौन से ग्रंथ की रचना किया था? तो इन्होंने अश्वघोष ने बुद्ध चरित और सौंदर्य राजनंद की रचना किया था। शुंग वंश के बाद मगध की गद्दी पर कौन सा वंश? तो शुंग वंश के बाद कंड वंश, जिसकी संस्थापक था वसुदेव। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरुआत किस राजवंश ने किया था? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा चलाई थी। अगला है कालिदास के नाटक मलविघ्निमित्र के नायक कौन थे? तो कहेंगे अग्निमित्र। कौन थे? अग्निमित्र। इस प्रकार से हम आपको 40 प्रश्नों का, इसमें मौर्योत्तर काल से संबंधित 40 प्रश्नों का हमने डिस्कशन यहाँ पर किए। चलिए, इस प्रकार से हम आगे और भी अपना नए नए क्षेत्र में काम करते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे और हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और ये हमारे लोकल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोट करें। चलिए, आज का हमारा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।